तो ये है क्लास 10 का मैथ जो प्रश्नावली 10.1 है, चैप्टर वृत्त है। इसमें हम लोग वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, इनमें सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो है वृत्त के बारे में बेसिक चीजों को समझेंगे। तो वृत्त के बारे में बेसिक चीजों को समझेंगे। दूसरा है ये हम लोग प्रमेय को समझेंगे। प्रमेय यानी थ्योरम। थ्योरम जो है 10.1 यानी 10.1 थ्योरम को समझेंगे। उसके बाद जो है इसके एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। तो इतना चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो इस चैप्टर में हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए, हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। तो वृत्त का ये जो होता है ये केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र बोलते हैं। और ये परिधि होता है वृत्त की, ये क्या है? परिधि। परिधि या परिमिति, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि या परिमिति। इसको हमने समझाने के लिए ओवर राइटिंग किया, ओवर राइटिंग नहीं करना है। तो ये क्या है? वृत्त की परिधि है, परिधि या परिमिति। परिमिति भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये है इसका केंद्र, ये क्या है? इसका केंद्र है। और केंद्र से अगर हम वृत्त पर कहीं पर मिला दें तो ये इसका त्रिज्या कहलाता है। ये क्या है? इसका त्रिज्या। ये त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या है, ठीक है। और वृत्त के किसी बिंदु से त्रिज्या से होते हुए अगर इसको वृत्त के दूसरे बिंदु पर मिला दें तो ये इसका व्यास कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? ये व्यास है, ठीक है। तो ये है वृत्त के बारे में हम लोग जाने। इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। देखिए, इसमें जो जो चीजें यूज होता है, जैसे सबसे पहले देखिए कह रहा है कि स्पर्श रेखा। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि कोई रेखा वृत्त पर, ये देखिए, यदि कोई रेखा वृत्त पर केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये हमने क्या नाम दे दिया? स्पर्श बिंदु। ये पी नाम दे दिया और इसका दे दिया नाम ए और बी, ठीक है। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये पी बिंदु का नाम क्या दे देंगे हम लोग? स्पर्श बिंदु बोलेंगे इसको। क्या नाम है इसका? स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और जानना है कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि वृत्त में भाई त्रिज्या कितनी होती है। देखिए, वृत्त में त्रिज्या कितनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाता है कि केंद्र से परिधि की ओर जहां भी मिला दो वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो वृत्त में त्रिज्या कितनी होती है? तो वृत्त में त्रिज्या अनंत होता है। वृत्त में त्रिज्या कितना? अनंत होता है, ठीक है। वृत्त में बिंदु कितने होते हैं? परिधि में कितने बिंदु होते हैं? तो ये जो परिधि है ना, ये परिधि में कितने बिंदु होते हैं? तो देखिए, बिंदु अनंत है, इसमें प्रत्येक जगह पर एक बिंदु हो सकता है। तो अगर पूछे बिंदु कितना है तो बिंदु भी वृत्त में क्या होगा? अनंत होगा। बिंदु भी क्या होगा? अनंत होगा। अब देखिए, वृत्त में व्यास कितने होंगे? तो व्यास भी इसमें अनंत हो सकता है। त्रिज्या अनंत हो जाएगा, व्यास अनंत हो जाएगा और बिंदु भी इसमें अनंत हो जाएगा। जब ये बिंदु अनंत हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर जितना बिंदु है उतना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा भी कितनी खींची जा सकता है? तो स्पर्श रेखा भी अनंत खींचा जा सकता है, क्योंकि अनंत बिंदु तो अनंत स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं हम लोग समझ गए कि स्पर्श रेखा वह रेखा है वृत्त पर जो वृत्त को एक बिंदु से स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। तो ये है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? ये स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये था स्पर्श रेखा। दूसरा हम लोग जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। चलिए, ये एक हमने वृत्त ले लिया, ठीक है। और ये वृत्त से लेकर ये देखिए रेखा हमने खींच दिया जो वृत्त पर दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए निकल गया, ठीक है। तो यदि कोई रेखा
वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम लोग छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा किसको कहते हैं? तो वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये स्पर्श रेखा का नाम हमने, ये रेखा का नाम हमने ए बी दे दिया और ये बिंदु का नाम हमने एक पी दे दिया और एक क्यू दे दिया। तो छेदक रेखा किसको कहते हैं? जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं? जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक ऐसी स्थितियां आता है कि ये है वृत्त और एक ये जो रेखा है, इसको देखिए वृत्त कहीं पर भी प्रतिच्छेद करते हुए नहीं गया है। तो अगर यदि कोई रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं करती है तब उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये रेखा कौन रेखा हो गया? अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या किसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा? यदि कोई रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है तब उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। छेदक रेखा किसको कहते हैं? तो यदि जब कोई रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तब उसे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? तो जब कोई रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है तब उसे स्पर्श रेखा कहते हैं और जिस बिंदु से स्पर्श करते हुए जाता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये था कुछ बेसिक चीजें। अब हम लोग परिमित संख्या 10.1 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। आगे समझते हैं परिमित संख्या 10.1 को। देखिए कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त बना लिए, इसका केंद्र ये है, केंद्र दे दिए हमने और ये इसका परिधि है। तो परिधि के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हमने ले लिया, ठीक है। वृत्त के कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा भी इस बिंदु पर खींच देते हैं। ये था स्पर्श रेखा, हमने खींच दिया। स्पर्श रेखा का नाम भी हमने ए और बी दे देते हैं। स्पर्श बिंदु ये है, इसका नाम पी कर दिए। ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम ओ कर दिए, ठीक है। इतना कर दिए। कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो स्पर्श रेखा है, यहाँ जो स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा ये त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ से ये त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी हम लोग मिला देंगे तो वो त्रिज्या ही कहलाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिला देंगे तो वो त्रिज्या ही कहलाता है। वो त्रिज्या क्या कह रहा है कि स्पर्श बिंदु ये है और ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। यही हमें सिद्ध करना है और इसको याद भी रखना, ये प्रमेय बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। जब प्रश्न को हम लोग हल करेंगे उस समय भी ये प्रमेय यूज होगा। तो क्या याद रखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली ये त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। अर्थात यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये दिया हुआ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है तो लिखेंगे एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ए बी वृत्त की त्रिज्या है, नहीं, ए बी वृत्त की क्या है? ए और बी वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। ए और बी वृत्त का क्या है? स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु से होकर गुजरती है।
जो P बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा कहाँ से पार होती है? स्पर्श बिंदु से होकर। और लिख लेते हैं OP वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। ये केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी बिंदु अगर ये दूरी मिला देंगे तो ये क्या कहलाता है? ये वृत्त का त्रिज्या क्या कहलाता है? लिख देंगे तथा OP वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है, इतना दिया हुआ है, हम लोग लिखते हैं। आगे देखिए कुछ रचना लिखें। रचना तो ये दिया हुआ था, ये रचना लिखिए। देखिए रचना हमने क्या किया, ये ए बी पर P के अतिरिक्त एक और बिंदु लिया जिसका नाम Q कर देते हैं। रचना क्या किया हमने, ए बी स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त एक और बिंदु लिया जिसका नाम Q दिया और O से Q को हमने मिला दिया। ठीक है, क्या की रचना में ए बी पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और O से Q को मिलाया। ठीक है, ये इतना हमने कर दिया। ये क्यों किए, क्यों मिलाए, अभी समझेंगे इसको, अभी देखते जाना। देखिए हमने इतना कर दिया। अब लिखना है उत्पत्ति। देखिए क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होता है। इसका मतलब है P बिंदु पर ये एक ही स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी एक ही है। ठीक नहीं, इतना हम लोग समझे कि हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होता है और यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा ए बी है। जब एक ही स्पर्श रेखा ए बी है तो बिंदु भी यहाँ एक ही होगा और हमने एक और बिंदु क्या ले लिया, क्यू ले लिया। इसका मतलब है ये जो बिंदु होगा कहाँ, क्यू पी से, यानी कि जो स्पर्श बिंदु से कहीं न कहीं बाहर होगा। तो हमने थोड़ा सा दूर ले लिया स्पष्ट रूप से दिखने के लिए। तो P से कहाँ ये दूर होगा, थोड़ा सा हटके होगा, चाहे जहां पर भी रहे, लेकिन P से हटके ही होगा। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। चूंकि स्पर्श रेखा ए बी पर Q जो है P के अतिरिक्त एक बिंदु है, P के अतिरिक्त एक बिंदु Q है। ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखा ए बी पर Q P के अतिरिक्त एक बिंदु है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर ये जो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है। तो P के अतिरिक्त एक और बिंदु Q है। तो Q कहाँ होगा, P से तो कहीं बाहर होगा। अब P से जैसे ही बाहर होगा तो वो क्या होगा, वृत्त से बाहर होगा। क्यों वृत्त से बाहर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु एक तो स्पर्श रेखा एक, और स्पर्श रेखा जब एक है तो निश्चित स्पर्श बिंदु एक ही होगा। तो जब स्पर्श बिंदु एक होगा और वो उसका नाम P है तो Q तो कहीं न कहीं बाहर होगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा ए बी पर Q P के अतिरिक्त एक बिंदु है, इसलिए Q वृत्त के बाहर होगा। Q कहाँ होगा, वृत्त के बाहर होगा। चूंकि स्पर्श रेखा यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है, Q वृत्त के बाहर होगा। निश्चित ये देख रहे हैं Q कहाँ है, वृत्त के बाहर है। जैसे ही Q वृत्त के बाहर होगा तो निश्चित है कि ये जो O और Q आया वो Q वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है इस जगह पर, इसका नाम R दे देते हैं। ठीक है, तो वृत्त के बाहर होगा तो इसका मतलब बाहर कब हुआ, कि वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए ही बाहर हुआ। इसका मतलब मान लेते हैं, अब ये मान लेते हैं कि O और Q जो है
O और Q वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। O Q वृत्त को कहां? R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब क्या मानना है? तो मान लेते हैं अब O Q वृत्त को कहां? R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब माना कि O और Q, O Q वृत्त को कहां काट रहा है? R बिंदु पर। माना कि O Q वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कहा मान ली कि O और Q क्या कर रहा है? इस वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करके यहाँ पर काट रहा है। अब जरा इसको देखेंगे, O और Q को लिख सकते हैं OR प्लस RQ, हम लोग लिख सकते हैं OR प्लस RQ दोनों किसके बराबर होगा? O और Q के बराबर होगा। O और Q के बराबर होगा। क्यों? कि OR प्लस RQ दोनों मिला के लिख सकते हैं OQ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब OR और RQ दोनों मिलके किसके बराबर है? OQ के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि OR अकेले, जब ये दोनों मिलके इसके बराबर है, तो ये अकेले जो है इससे क्या होगा? छोटा होगा, निश्चित है छोटा होगा। OR क्या होगा? OQ से छोटा होगा। निश्चित है कि जब ये दोनों मिलके इसके बराबर है, तो अगर अकेले को लिया जाए तो निश्चित है इससे क्या होगा? ये छोटा होगा। अब जब OR OQ से छोटा होगा, ध्यान देना है, O और R, OR क्या है? O और Q से छोटा है। तो OR जरा देखिए किसके बराबर है? OP के बराबर है। OR किसके बराबर है? OP के। तो OR के बदले हम OP लिख सकते हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या वृत्त का बराबर होता है, चाहे वो जहां भी खींचा जाए त्रिज्या हर जगह बराबर होता है। तो OR के बदले हम लोग लिख सकते हैं O और P। तो OR की जगह पर क्या लिख दिए? OP। जब ये छोटा था इससे, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? इससे छोटा होगा। ये क्यों होगा? तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि OR बराबर है किसके? OP के, और वृत्त की त्रिज्या ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये OP छोटा हो गया किससे? OP हो गया छोटा किससे? OQ। हमें छोटा क्यों दिखाना था? देखिए हम लोग ये जानते हैं कि एक बिंदु और किसी रेखा के बीच लघुत्तम दूरी को ही लघुत्तम दूरी लंब होता है। एक बिंदु और किसी रेखा के बीच लघुत्तम दूरी यानी सबसे कम दूरी लंब होता है। ठीक है, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर ध्यान में देखा जाए, ये पॉइंट दोनों, ठीक है, तो यहाँ देखिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक आने में सबसे कम दूरी किधर से तय करना पड़ेगा? क्या इधर से तय करना पड़ेगा? ये सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा? नहीं, इस बिंदु से इस रेखा तक आने में, ये रेखा तक आने में सबसे कम दूरी यही तय करना पड़ता है। क्या इधर कम करना पड़ेगा? इधर नहीं, हमने इसको दिखा दिया कि ये जो दूरी है ये इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया, यानी इससे ये छोटा है। तो निश्चित है इन सब से ये क्या होगा? छोटा। जब इधर छोटा होगा तो ये सबसे भी ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक बिंदु और किसी रेखा के बीच लघुत्तम दूरी लंब होता है। तो हमको क्या सिद्ध करना था? यही तो हमको सिद्ध करना था कि ये लंब है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? अर्थात O और P, OP स्पर्श रेखा A और B के बीच की लघुत्तम दूरी क्या लिखेंगे? O और P कम स्पर्श रेखा AB, ये जो स्पर्श रेखा AB है इसकी सबसे लघुत्तम दूरी यानी मिनिमम दूरी OP है। लिखेंगे अर्थात OP स्पर्श रेखा AB के लघुत्तम दूरी है। जब ये लघुत्तम दूरी है तो हम लोग क्या जानते हैं?
सबसे लघुत्तम दूरी ही तो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। एक बिंदु और किसी रेखा के बीच लघुत्तम दूरी लंब होती है, यानी ये बिंदु इस रेखा पर लंब होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक बिंदु और किसी रेखा के एक बिंदु और किसी रेखा के बीच, एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस बिंदु का रेखा पर लंब होता है। लघुत्तम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है। लघुत्तम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है और रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु से क्या होता है, रेखा पर लंब होती है। कौन, लघुत्तम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है। हमने क्या यहाँ पर प्रूव किया कि किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच लघुत्तम दूरी ही वो बिंदु जो है इस रेखा पर लंब होता है। जब ये लघुत्तम दूरी है, और लघुत्तम दूरी हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब होता है, और यही क्या हुआ, लघुत्तम दूरी हुआ। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि OP लंब है किस पर, AB पर, क्योंकि यही OP क्या है, सबसे लघुत्तम दूरी निकला, इसलिए OP क्या है, लंब है। ये लंब का चिन्ह ये किस पर, AB पर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखो समझते जाना। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एगो वृत्त है, ठीक है, ये जो एगो वृत्त है इसकी स्पर्श रेखा कितनी होती है। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, एक बिंदु से होकर पार करने वाली रेखा, जो मतलब एक ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करते हुए पार होती है, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होता है, तो बिंदु भी तो इस वृत्त पर अनेक हैं। जैसे एगो बिंदु यहाँ है तो यहाँ भी तो एगो स्पर्श रेखा हो जाएगा, यहाँ एक बिंदु है यहाँ भी तो एगो स्पर्श रेखा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वृत्त पर कितने बिंदु होगा, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त जो है, वृत्त पर अनेक बिंदु होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से कई बिंदु हो जाएगा, नहीं होगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो जितना बिंदु उतना रेखा, तो अनेक बिंदु तो अनेक रेखा, कह सकते हैं कि नहीं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्या लिखेंगे बोलो, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। याद रहा आंसर। कैसे हुआ अनंत, अनंत कैसे हुआ एक बार फिर समझना है। माना कि ये वृत्त है, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा नहीं होती है। एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। तो इस तरह से कई बिंदु हैं, वृत्त पर कई बिंदु हो जाएगा, और कई बिंदु तो कई स्पर्श रेखा। चलो देखो दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो ये स्पर्श रेखा कौन है, ये मान लिया जाए कि वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा कौन है, जो स्पर्श बिंदु से होकर जाता है, ये स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद माने काटना, किस जगह पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही जगह पर ना, तो क्या लिखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, यहाँ क्या लिखेंगे, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा सवाल करा दो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, ये जो वृत्त है इसको देखो, ये जो रेखा किस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो जगह पर। तो इस रेखा को हमने अभी क्या बताया था, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त को जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए पार होता है उसको छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। लिख लेंगे,
क्या लिखेंगे, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, क्या लिखेंगे इसको, इस रेखा का नाम क्या लिखेंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, मिटाओ ने मिटा रहा, देखो अगला कह रहा है, देखो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, ध्यान देना, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, देखो ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, स्पर्श रेखा अगर कहें और उसमें भी क्या समांतर, एक दूसरे की क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ये देखो मान लिया थोड़ा सा अंतर हो गया, ये इस तरह से अगर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे और एक को इधर खींच सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींचे और वो भी क्या एक दूसरे के समांतर, अगर हम इस जगह पर दे देंगे तो समांतर नहीं होगा, अनंत तक जाकर क्या होगा, इसको काट देगा कहीं ना कहीं। समांतर रेखा किसको कहते हैं, देखो जिस रेखा को दोनों ओर अनंत बिंदुओं तक बढ़ाने पर भी अगर तो प्रतिच्छेद नहीं करता है, अनंत दूरी तक बढ़ा देने के बाद भी अगर प्रतिच्छेद नहीं करता है तब उसको समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो समांतर रेखा एक वृत्त पर के गो हो सकता है, दुइये गो होगा, काय दुगो होगा, कहेगा इस जगह पर काय नहीं खींचेंगे, अगर इस जगह पर खींचेंगे तो ये इसको क्या कर रहा है, काट देगा, इस तरह से प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है ना, दूसरे जगह पर अगर कहीं भी खींचेंगे तो क्या कर देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, प्रतिच्छेद जब कर देगा तो वो समांतर रेखा होगा ही नहीं। तो समांतर रेखा के गो, दो गो, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, के गो, दो गो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये है वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखा, जैसे ये ले ली, इसके वैनिष्ठ बिंदु को, मतलब वृत्त का भी एक बिंदु और स्पर्श रेखा की भी जो एक बिंदु, दोनों जहां पर मिल जाता है उसको बोलते हैं वैनिष्ठ बिंदु। तो वैनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, वैनिष्ठ, क्या बोलेंगे इसको, वैनिष्ठ बिंदु ही होगा। समझ में आया, ये प्रश्न क्या कर रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये लिए वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखा दोनों के वैनिष्ठ बिंदु को, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, इसका नाम क्या है, स्पर्श बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये है और वृत्त ये है, ये दोनों जहां एक दूसरे पर स्पर्श करता है, दोनों जहां एक दूसरे को वैनिष्ठ है, जहां पर दोनों मिल जाता है, इसका नाम क्या है, स्पर्श बिंदु, इसका नाम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। तो क्या लिखेंगे, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखो क्या करा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एक हमने वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, किधरों मिला दो त्रिज्या, तो कहीं पर भी मिलाते हैं कितना बराबर ही होता है। तो त्रिज्या कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर है। ये देखो रख दिया हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसे, इस तरह से जो जाती है रेखा, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा P पर है। अब देखो P पर स्पर्श रेखा भी खींच लिया, PQ, स्पर्श रेखा का नाम क्या है, P और Q, इस तरह से स्पर्श रेखा है। ठीक है, PQ। अब कहता केंद्र O से, केंद्र क्या है, केंद्र का नाम O, केंद्र इसको बोलते हैं, इसका नाम O है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, O से Q पर एक रेखा जाता है, O से Q पर एक रेखा जाता है, ये इस तरह से एक रेखा जाता है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना 12 सेंटीमीटर, O और Q कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ की लंबाई बताइए, PQ कौन है, ये वाला, ये निकालना है, समझ रहे हो। तो ये भुजा क्या हो गया, देखो स्पर्श रेखा की बात जैसे ही बोले ध्यान में रखना कि 90 डिग्री का कोण, जहां भी स्पर्श रेखा वहां कितना 90 डिग्री। क्यों, अभी हमने परिमेय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। ये पढ़ा है कि नहीं, अभी स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। और लंब किसको बोलते हैं, जहां पर कोण 90 डिग्री बन जाए उसी को तो लंब कहते हैं ना। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज में एक कोण बन जाए 90 डिग्री, वो कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख देंगे, त्रिभुज का नाम दे दो, त्रिभुज पी क्यू ओ या ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये पी कोण कितना डिग्री, क्योंकि कोण है क्यू कितना, पी कोण पी बराबर कितना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दिया है स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ दे दिए 90 डिग्री। अब जब एगो कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से क्या होता है, समकोण त्रिभुज से सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, जिसको जो मानना है, लंब और आधार में तो उल्टा पुल्टा हो सकता है, कर्ण इसको मान लिए। हमें क्या निकालना है बोलो, समकोण त्रिभुज से क्या निकालेंगे, आधार। आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो आधार कितना निकल गया, आधार को हमने क्या मान लिया, पी और क्यू। पी क्यू बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण कितना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, 12 गुना 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर में घटाओ कितना 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पी क्यू। अब 119 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना, तो पी क्यू लिख दो कितना रूट अंडर 119, सेंटीमीटर 2 है रूट के अंदर, एगो निकल जाएगा, तो पी क्यू कितना निकला रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ये निकला पी क्यू। कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।